ताकि यहाँ पे बहुत सारे जो भी मालवाहक हैं जो साहेबगंज ज़िले में है, तो साहेबगंज ज़िले का बहुत इम्पोर्टेंट है इस जेट्टी को बनाया जा रहा है। गंगा रिवर के जस्ट किनारे है और माता गंगा जो है समुद्र में प्रवाहित हो जाती है, तो समुद्र के और दूसरे देश हैं, टापू देश है, तो वहाँ से जब भी कुछ चीज़ें आएंगी वो डायरेक्ट हमारे झारखंड में प्रवेश करते हैं। अमूमन मेरे ब्लॉग में बहुत सारे कंटेंट एक साथ होती है और मुझे ये समझ नहीं आता है कि कभी कभी मैं थंबनेल क्या लगाऊं। जैसे कि मेरे पास अभी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है इस साहेबगंज में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बट एक जो बड़ी विचित्र बात लगी मुझे, भाई साहब मुझे शेयर कर रहे हैं कि एक भगवान शिव की भी मंदिर है, शिवलिंग है। ये जब छोटे थे तो उन्होंने शिवलिंग की आकार बड़ी छोटी देखी थी और इस वक्त शिवलिंग की जो आकार वो बढ़ रही है और ये बढ़ करके थोड़ी और चौड़ी हो गई। क्या बता रहे थे आप मंदिर के बारे में? हाँ, वो जब हम अपने बचपन में जब थे, हमारे दादी नानी जो थी वो भी बताती थी कि जब हम बच्चे में थे, हम अपने आँख से भी देखे हैं, तो हम बहुत छोटा सा जो पत्थर था जो भोले बाबा का शंकर भगवान जो होते हैं, बहुत छोटा आकार था। जब हम अभी बड़े हुए तभी हम भी देखते हैं बहुत बड़ा आकार ले चुका है। और इसके लिए जो मंदिर है उसको फिर से जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। मंदिर को भी तो उससे बड़ा बनाया गया है। तो ऐसी विचित्र बातें हमारे झारखंड में हैं। आगे हम जा रहे हैं उस बंदरगाह को देखने के लिए और उस बंदरगाह को देखते हुए हम एक बॉर्डर को भी देखेंगे जो झारखंड, बिहार और बंगाल को एक साथ बांटती है। चलिए चले। वैसे ये जगह कौन सी है? अगर लोग यहाँ बंदरगाह को देखने के लिए जाएँ तो सिकरी गली से होते हुए किन रास्ते से होते हुए आना पड़ेगा? ये जगह कौन सी गाँव है? सिकरी गली से मेन रोड से थ्रू रास्ते हैं, लेकिन हम आपको अपना मोहल्ला होते हुए ले जा रहे हैं। कौन सा मोहल्ला है आपका? ये नया टिक्कर कहा था इसको? नया टिक्का। तो ये है जेट्टी और ये 2019 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो उद्घाटन की गई है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई है ताकि यहाँ पे बहुत सारे जो भी मालवाहक हैं, जो भी कार्गो शिप्स है वो यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ से बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग का हो या फिर जो भी बड़े बड़े कंपनियाँ हैं जो इस गंगा नदी के माध्यम से समुद्र से होते हुए जो जाते हैं वो इस राज्य की चीज़ों को भी यहाँ तक लाएंगे। तो हमारे झारखंड का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो साहेबगंज ज़िले में है। तो साहेबगंज ज़िले का बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है अपने झारखंड के प्रगति में। 6,500 करोड़ की लागत से इस जेट्टी को बनाया जा रहा है। गंगा रिवर के जस्ट किनारे है और माता गंगा जो है समुद्र में प्रवाहित हो जाती है, तो समुद्र के रास्ते होते हुए जो भी लाइक ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश हैं, टापू देश है, तो वहाँ से जब भी कुछ चीज़ें आएंगी वो डायरेक्ट हमारे झारखंड में प्रवेश कर जाए इस जेट्टी के माध्यम से, इस बंदरगाह के माध्यम से। ये जो है वो सरकार की कोशिश है और ये अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं अपने साहेबगंज के विकास में ये जो है वो चार चांद लगाएगा। आगे हम चलते हैं, एक शिव जी की मंदिर है और शिव जी के मंदिर से होते हुए फिर हम आगे मोती झरना की ओर चलेंगे। इन भाइयों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे बंदरगाह तक घुमाया। थैंक यू आप लोग का। एक भाई इधर भी, थैंक यू सो मच। और भाइयों से एक बात मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद आई, ये अपने गांव के लगभग उन सभी चीज़ों को घुमाने में बड़ा इंटरेस्टेड है जो उनको लगता है कि ये बातें पहुंचनी चाहिए दूर दूर तक। मालदा आम जो खाते हो, पीछे जो देख पा रहे हो सारे आम के पेड़ है और इन्हीं गार्डनों से जो है, इन्हीं बगीचों से जो पूरे देश भर में एक्सपोर्ट होती है। सोचिए इन भाइयों के इनिशिएटिव के भाई जब पूरे झारखंड घूम रहे हैं तो इन चीज़ों को भी दिखाया। और इस गाँव में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें, बंदरगाह, ये आम के बगीचे, एक पीर बाबा भी है यहाँ पे, एक भगवान भोलेनाथ जी का भी मंदिर है जो विशेष रूप से शिवलिंग बढ़ते जा रही है, जिसके बारे में मैं आगे आपको दिखाऊंगा। जी, तो इस वक्त मैं हूँ बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के परिसर में और बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही चमत्कारी। मैं बताऊँ आपको कि ऐसा कहा जाता है और जैसे कि आपने भाई को सुना था भूतपूर्व पहले भी कि मंदिर की जो शिवलिंग की आकृति है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ साल पहले जो जीर्णोद्धार करवाया गया और जो है वो आसपास के इलाकों में ये मंदिर काफ़ी चर्चा में। मंदिर के गर्भ में भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग की प्रकृति जो है उसको देखने के बाद ही कुछ अलग सा फील होता है और जैसे मानो कि आप में ऊर्जा जो है वो प्रवाहित हो रही है। तो अब हम चलेंगे, अब यहाँ से किधर से निकल जाएंगे? इस रास्ते से होते हुए ना मेन सड़क जो है वो निकाल देगा, मेन रोड, और फिर हम मेन रोड से होते हुए जो है वो
मोती झरना जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, मोती झरना में भी एक मंदिर स्थित है। इन सभी इलाकों में शिवरात्रि के टाइम जो है जन सैलाब उमड़ा रहता है और मेले की भी आयोजन जो है वो होती है ना। चलो, तो मैं जहाँ से घूमने के लिए गया था वहाँ वापस आ गया हूँ। भाइयों का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। इसके साथ साथ सॉरी भाई, काफ़ी लेट हो गया मैं और आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा। चलिए गाइस, अब हम यहाँ से निकले और भाइयों को बाय बोले, जोहार बोले। ठीक है, जोहार, मिलते हैं फिर से, फिर आते हैं, फिर मिलेंगे, है ना। ठीक है, बाय बाय सबको। चलो चलते हैं। बड़ा देर वेट किया यार ये लोग मेरे लिए, बहुत बुरा भी मुझे फील हो रहा है। सुबह से ये लोग भी कुछ खाए नहीं। चारों ओर जो है 4 लाइन बन रही है। 4 लाइन बनने के क्रम में मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ, हालत ख़राब हो गई। खैर, पर्यटन स्थल जो मोती झरना है उसका ये मुख्य गेट है। आपको जो 4 लाइन में मिलती है और यहाँ से होते हुए हमें एक मुख्य दरवाज़ा भी मिलती है जो मोती झरना जाने की एक रास्ते जो है वो डायरेक्शन बदलाती है। चलिए हम प्रवेश करें। तो भैया मोती झरना घुसे उससे पहले कुछ मुझे एक बोर्ड देखने को मिलता है यहाँ पे, और नमामि गंगे वाला भी बोर्ड, ये बड़ी से दरवाजे। चलिए हम प्रवेश करें। लिखा हुआ है NH80 टू मोती झरना। तो सामने मुझे गांव प्रतीत हो रही है और उस गांव से होते हुए निकलना है। इन्हीं पत्थरों की पहाड़ है यहाँ पे, ब्लैक स्टोन है, अपने साहेबगंज में भरपूर मात्रा में। केप चेंज कर दी मैंने, 3.5 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ती है आपको मुख्य सड़क से, और ये मैंने बखूबी ठीक करा। चारों तरफ से प्रकृति से घिरी हुई है ये जगह। तो जब भी आप हाइकिंग वगैरह करने के लिए आ रहे हैं, अपने बैग में कुछ खाने की चीज़ें जो है वो ले करके ज़रूर आए, इन जगहों पे शायद ही आपको मिलेंगी। हम कुछ अभी भी 50 मीटर दूरी में है, 50 से 100 मीटर दूरी में, बट इस दरमियान जाने के क्रम में मुझे दोनों ओर पहाड़ मिलती है, ये साइड भी और ये साइड भी। बस इस पहाड़ की खासियत क्या है मैं बताऊं, ये डायनासोर जब के थे उस काल के ही पहाड़ हैं ये, जैसे फॉसिल्स यहाँ पे मिलते हैं। अजीबा बात मुझे लगती है कि केले की पौधे की आकृति के जो पेड़ है ना, उन पहाड़ों के बीच बीच में बढ़ी हुई है। किसने उगाया पता नहीं। इनके कटाव देख करके कुछ ज्योग्राफिकल मापदंड को मैं बता नहीं पा रहा हूँ। आपको अगर आइडिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इनके कटाव मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। लगभग पहुँच गया हूँ मैं, और काफ़ी गाड़ियों की संख्या देखी जा सकती है यहाँ पे। बस अब प्रवेश द्वार की इधर टिकट लगता है आने का। हाँ, कितने टिकट है? 5 रुपये टिकट है। वैसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे खाने की सुविधाएं जो है वो है, बट आप कहीं पे भी घूमने के लिए इन जगहों में भी आते हैं तो कचड़े ना फैलाएं। प्लास्टिक जो है कुछ इस प्रकार से जो भी डिब्बे मिलेंगे उनमें जो है वो आप डालें, जहाँ तहाँ ऐसे ना फेंकें। अंदर में कोई दैविक स्थान भी है, शिव जी के मंदिर है। चलो चलते हैं गाइस। खूबसूरत से पिकनिक स्पॉट पे स्कूली बच्चे आए हैं घूमने के लिए। ये जिस वक्त मैं घूम रहा हूँ इस जगह पे, ये जनवरी का महीना है जो कि अमूमन पिकनिक का टाइम माना जाता है। तो लोग घूम रहे हैं, बट इस वीडियो को आप थोड़ा लेट देख रहे हो। वैसे काफ़ी संख्या में यहाँ पे बंदर हैं, और बंदर ही नहीं बल्कि हाथी और दूसरे अन्य जानवर भी यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों के लिए एक पार्क जो है वो बनाई गई है ताकि लोग अपने इंटरटेनमेंट यहाँ पे कर सकें। और यहाँ से झरना बिल्कुल दिखने लग रही है मुझे स्वच्छ रूप से। झारखंड के सभी जिलों की इस वाटरफॉल की कहानी अद्भुत है। इस वाटरफॉल की लुक जो है वो अद्भुत है, मतलब मान ही नहीं सकते कि प्रकृति ने इतनी खूबसूरत तरीके से इस वाटरफॉल को सजाया होगा। 2 पहाड़ियों के बीच से पानी जो है वो ड्रॉप होती है, और 2 लेयर में एक बार गिरने के बाद जो ऊपर का स्विमिंग पूल जैसा नज़ारा होगा वो तो अद्भुत होगा ही, और उसके नीचे भी जहाँ गिरती है वहाँ स्विमिंग पूल जैसे जो है वो आकृति बनी पड़ी है। इसके साथ ही नीचे एक शिव जी की मंदिर भी है। बरसात के दिन ये झरना अपने आप में जो है वो स्वर्ग में आए हुए जैसे फील दिलाती है। मैं थोड़ा सा हाँफने लगा हूँ क्योंकि सुबह से जो मैंने खाया बीच में कहीं पे भी कुछ नहीं खाया। और ये खूबसूरत सा प्राकृतिक स्थल इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जनवरी के महीने होने की वजह से पानियों की जो धाराएं हैं
वो धारा बहुत मोटी नहीं है। बरसात के वक्त यहाँ पे काफ़ी मोटी धारा देखी जा सकती है। इस वाटरफॉल के बाईं और जो मंदिर है वो गुफा में स्थित है। इस जगह पे आने में ही एक काफ़ी ठंडी और काफ़ी शांति की अनुभूति जो है वो महसूस होती है। बस इस जगह से गिरते हुए झरने की जो पानी है उसकी आवाज़ें सुनिए और बस कुछ ही देरी में, चुटकियों में ही आपकी डिप्रेशन लेवल जो है वो लो हो जाएगी, स्ट्रेस डाउन हो जाएगा। ये है गुफा, हर महादेव। गुफे को आप अभी इस वक्त देख पा रहे हैं, क्या कटाव है गुफे में। चलिए गाइस, मैं आपको झटपट से बताऊं कि ये जो वाटरफॉल है, जो ड्रॉप होती है उसकी हाइट कितनी है। तकरीबन 50 और 60 फीट। दो एक्चुअली लेयर बनती है, तो दोनों की मैंने बताई। इतनी ऊंचाई से जो है वो पानी गिरती है और फिर वो नीचे पहाड़ के नीचे होते हुए बहते हुए चले जाती है। ये पानी कहाँ से आती है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे। और मैं आपको बताऊं कि अगर इस जगह तक पहुंचना चाहते हैं, इसमें खूबसूरत से पर्यटन के साथ साथ धार्मिक स्थान पर भी घूमना चाहते हैं, तो आप महाराजपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे उतरने के बाद घूम सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरे जगहों से आ रहे हो तो साहेबगंज रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से आगे निकले और भगवान श्री कृष्ण की जो बाल रूप है, उनकी जो दर्शन हुई थी चैतन्य महाप्रभु की, उस जगह पे अब हम जाएंगे। तो उसके जर्नी के लिए आपको थोड़ा सा आगे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जर्नी है, वो जो जगह मैं जा रहा हूँ, क्या कुछ हुएगा। बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं, इस्कॉन का मंदिर है, तो वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे एंड करते हैं और जाते जाते दिखाएंगे हम कि यहाँ पे क्या कुछ खाने के लिए मिलते हैं और कितने रेट है यहाँ पे खाने के लिए, जो भी वस्तुएं हैं उनकी। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। उससे पूर्व मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो टीका है वो करवा लेता हूँ। ये टीकाकरण हो गया है और मैं अब यहाँ से चलूँगा, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। चलिए मिलते हैं जल्द ही एक नए ब्लॉग में साहेबगंज के एक और जगह से। तब तक के लिए सबका ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा और इस तरह प्यार मिलेगा। अपेक्षित हूँ। चलिए, जोहार।